सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बॉस क्लास 10th का 2023 के अंदर कंडक्ट किया गया उर्दू का पेपर। ये वाला पेपर आज ही कंडक्ट हुआ है एंड आज ही हम जो है इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बिफोर वी मूविंग अहेड, ये वाला जो पेपर है हमारे साथ शेयर किया है मुसीब ने एंड वी आर थैंकफुल टू हिम। एंड चलते हैं इस पेपर को डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं कि आपने क्या गुल खिलाए। जहाँ पे अगर हम बात करें इसकी 10th क्लास है आपकी, एनुअली रेगुलर थे आप, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी थी एंड 2023 का साल था। ये है 9301 एंड जी सीरीज़ है, ठीक है। जब हमारे पास XY सीरीज़ आ जाएंगी तो हम उनको भी अपलोड कर देंगे। फॉर टाइम बिंग हमारे पास ये वाली सीरीज़ है। 80 मार्क्स इन टोटल आपको मिलते हैं। 3 घंटे का आपको इसके अंदर जो है टाइम दिया जाता है। एंड ये वाला जो इस बार का पेपर था, फर्स्ट इंप्रेशन पेपर को देखने का मेरा ये है कि पेपर आपका जो था बहुत इजी पेपर रहा है। ये वाला इतना डिफ़िकल्ट जो है पेपर नहीं था, ठीक है ना। मोस्टली जो था है जो आपका पिछले जो आपके लास्ट ईयर के 2022 के जो मॉडल पेपर हमने जो डिस्कस किए थे उसी के साथ जो है इसके मेजर क्वेश्चन जो है 80-90% मैच करता था एंड बहुत ईजी था। और इसका जो पहला आपका सेक्शन है हिस्सा अलफ, इसके अंदर आपको दी जाती है 2 अबारतें जो अनसीन होती है एंड देन आपको जो है कुछ एक्सट्रैक्ट दिया जाता है शेरी सनफ में से, ठीक है ना। आप उसको जो है उस पर बेस्ड सवाल करते हैं। एनीवे, हिस्सा अलफ के अंदर आपके 3 जो सवाल हैं उसमें से सबसे पहला है आपका, दर्जा झेल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए, ठीक है ना। इंग्लिस्तान को छोड़कर यूरोप के जिस मुल्क में भी हम जाएं ज़बान का मसला पैदा होता है। इंग्लिस्तान का मतलब होता है इंग्लैंड, ठीक है ना। उर्दू में इंग्लैंड को हम इंग्लिस्तान कहते हैं। तो यूरोप जो है, यूरोप के अंदर बहुत सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। जो इंग्लैंड है वो भी एक कंट्री है। इस तरह से हमारा नॉर्वे है, डेनमार्क है, पोलैंड है, यूक्रेन है, चेकोस्लोवाकिया है। वी हैव लॉट ऑफ कंट्रीज़ इन यूरोप, ठीक है। जर्मनी है, फ्रेंच है, ठीक है ना। ये सभी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इंग्लिस्तान को छोड़कर जो इंग्लैंड है इसको छोड़कर यूरोप की जितने भी ममालिक हैं, जब भी हम उनमें जाते हैं एंड वहाँ पे ज़बान का एक जो है मसला बनता है, ज़बान का एक इशू जो है बनता है वहाँ पे, हमारे लिए नहीं। जो आथर है इस चीज़ को अगेन जो है आगे जोर दे रहा है कि ये जो ज़बान का मसला है ये आथर के लिए नहीं है, ठीक है ना, हमारे लिए नहीं है, इस मुल्क के लोगों के लिए, ठीक है ना। वो जो उस मुल्क के लोग हैं इंग्लैंड के अलावा जो दूसरे, जिस तरह जर्मनी या फ्रेंच है या दूसरे यूरोपियन नेशंस है, उनके अंदर जो है उन लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है हमारी जो है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में। क्योंकि हम तो अपना मंशा, क्योंकि हम जो अपनी जो हम कहना चाहते हैं मंशा अंग्रेज़ी में बखूबी अदा कर लेते हैं। हम जो कहना चाहते हैं हमें अंग्रेज़ी जो है आती है कुछ हद तक, ठीक है ना। इसलिए जो हमें चीज़ कहनी होती है हम इंग्लिश में बोल देते हैं, ये लोग समझ नहीं पाते। तो जो दूसरे हैं इंग्लैंड के अलावा जो दूसरे नेशंस हैं, यूरोपियन नेशंस, उनको जो है हमारी इंग्लिश जो है समझ नहीं आती। ये सच है, कभी कभी इंग्लिस्तान वाले भी हमारी अंग्रेज़ी, ठीक है ना। वहीं पे जो है आथर एक चीज़ और लिखता है कि वहीं जो है इंग्लैंड के जो लोग हैं उनको भी जो है कभी कभी हमारी लैंग्वेज जो है समझने से कासर रहते हैं। हमारी लैंग्वेज उनको समझ नहीं आती, लेकिन ऐसा फ़कत कभी कभी होता है, ठीक है ना। बट ये जो है यूजुअल केस नहीं होता, रेयर केस होता है कि जब इंग्लैंड वाले हमारी बात को नहीं समझते। लंदन में हमने जब भी कंगा खरीदना चाहा खरीद लिया, ठीक है ना। लंदन इंग्लैंड के अंदर है तो इंग्लैंड की जहाँ पे तारीफ कर रहे हैं, ठीक है ना। इंग्लिस्तान के अंदर जब भी जो है आथर कंगा खरीदना चाहता है तो खरीद लेता है। हम्बर्ग एक सिटी है, लंदन जिस तरह से सिटी है, लंदन सिटी है हमारी इंग्लिस्तान के अंदर, एंड हम्बर्ग सिटी है जर्मनी के अंदर, ठीक है ना। दूसरी यूरोपियन कंट्री है जिनके अंदर जो है इंग्लिश अच्छे से जो है लोग हमारी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो हम्बर्ग में नहीं खरीद सका, ठीक है ना। तो आथर ने जो है हम्बर्ग के अंदर जो है कंगा नहीं खरीद सका। रीज़न बीइंग इसकी शायद इंग्लिश जो है हम्बर्ग वालों को समझ नहीं आती, जर्मन्स को नहीं समझ आई। अगर यूरोप के किसी भी मुल्क में जाएं तो, ठीक है ना, इस पे बेस्ड हमें ये 5 सवाल करने हैं। अगर यूरोप के किसी भी मुल्क में जाएं तो डैश डैश का मसला पैदा होता है, ठीक है ना। हमें क्या करना होता है, इस चीज़ को मैच करना होती है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, जो फिल अप्स हमें करने होते हैं बहुत ईजी होते हैं। एंड हम अगर ऊपर आ जाएंगे, मसला जहाँ है, ठीक है ना, किसी भी मुल्क में जाएं तो हमें क्या, ज़बान का, तो जहाँ इस ब्लैंक के अंदर पहली ब्लैंक के अंदर हम लिखने वाले हैं जाएं तो ज़बान का मसला पैदा होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। हम तो अपना मंशा अंग्रेज़ी में डैश डैश अदा कर सकते हैं। हम तो अपना मंशा अंग्रेज़ी में
अंग्रेजी में इसने लिखा है, तो इधर हम देखेंगे कि जहाँ पे इसने कहाँ से किया है। एंड मंशा हम कहाँ था, हम तो अपना मंशा अंग्रेजी में बखूबी, ठीक है ना, ये वर्ड उसने मिस किया है, तो ये वाली वर्ड जो है हम लिखेंगे बखूबी अदा कर सकते हैं, बखूबी अदा कर सकते हैं, राइट। इंग्लिस्तान वाले भी कभी कभी हमारी अंग्रेजी समझने से डैश डैश रहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी इंग्लिस्तान वालों को भी हमारी जो अंग्रेजी है समझ नहीं आती, कभी कभी इंग्लिस्तान वाले भी हमारी अंग्रेजी समझने से डैश डैश रहते हैं, क्या रहते हैं, कासर, तो इसमें हम लिखेंगे कासर, ठीक है ना। कभी कभी हमारी अंग्रेजी जो है उनको समझ नहीं आती, तो लिखा इसके अंदर कासर रहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, हमबर्ग में डैश डैश नहीं खरीदा। अब हमबर्ग कहाँ पे है, हमबर्ग जो है हमबर्ग में नहीं खरीदा, जहाँ पे मतलब जो एक वर्ड है मिसिंग है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में अगर हमने इसको पूरा समझना है, ये इस तरह उस ट्रिक से जिससे हमने पहले भर दिए सिर्फ फिलअप्स ढूंढ के, वैसे नहीं भर सकते, हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या चीज़ें ये नहीं खरीद पाया, तो कंगा, तो ये कंगा जो है हमें जहाँ पे जो है इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो आखिर जो है एक्चुअल में कंगा, कंगा नहीं खरीद, हमबर्ग में हमबर्ग में कंगा नहीं खरीद सका, हमबर्ग में कंगा नहीं खरीद सका, तो इस तरह से हम इसको पूरा कर देंगे। इंग्लिस्तान में डैश डैश ज़बान बोली जाती है, इंग्लिस्तान में कौन सी ज़बान बोली जाती है, हमने जो है इस चीज़ को, इसी पे पूरा पैराग्राफ था, इंग्लिस्तान के अंदर अंग्रेज़ी बोली जाती है, ठीक है ना। तो इंग्लिस्तान के अंदर जो है अंग्रेज़ी बोली जाती है, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी बोली जाती है। नीचे आते हैं दर्जा झेल शहरी जुज़ को गौर से पढ़िए और आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए, ठीक है ना। इसको पढ़ते, रंगीन नवाब बनाया मुर्गान बेज़बां को, ठीक है ना। ये एक्चुअल में इकबाल की नज़म जुगनू से ली गई ये वाली जो है आपकी, जहाँ पे ये वाले एक्सट्रैक्ट्स हैं जिसको हम रीड कर रहे हैं, रंगीन नवाब बनाया मुर्गान बेज़बां को, कि कुदरत ने किस तरह से जो है इतनी ब्यूटीफुल दुनिया जो है बनाई है, जिस तरह से एक मुर्गा है उसको कितना जो है कलरफुल बनाया है, गुल को ज़बान देकर तलीम हाँ मशीदी, जो हमारे फूल होते हैं, गुंचे होते हैं, उनको जो है रब ने ज़बान जो है इस तरीके, जो उनकी महक है, ठीक है ना, जो दो ये टीडियस है एबिट, जो महक है एक्चुअल में उनके अंदर, ठीक है ना, तो वो एज ज़बान का काम करती है, किसके अंदर, गुल के अंदर, ठीक है ना, फूलों के अंदर काम करती है, वो अट्रैक्ट करती है, दो वो बोलते नहीं है। नज़ारा शफ़क़ की खूबी ज़वाल में थी, ठीक है ना। आप देखेंगे तो जो रंगीनी आती है ज़वाल के टाइम पे, ठीक है ना, तो उसको जहाँ पे मेंशन कर रहा है कि काफ़ी जो ब्यूटीफुल होता है, सीनरी होती है, चमका के इस परी को थोड़ी सी ज़िंदगी दी, ये जो है ये जो जुगनू है इसको, और अब ने फायर फ्लाई को क्या दिया है, लाइट दी है, ठीक है ना। इस परी को, इस ये जो जुगनू है इसको रब ने जो है लाइट दी है, ठीक है ना, ये रात में जो है चमकता है, ठीक है ना। रंगीन किया सहर को बाकी दुल्हन की सूरत, ठीक है ना, जो आपकी जो सहर होती है, सुबह होती है, तो सूरज निकलता है, वो काफ़ी जो होती है रंगीन होती है, ठीक है ना। पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसीदी, एंड जो होता है जब आपका सूरज निकलता है, उसके बाद जब हमने एक चीज़ देखी थी साइंस के अंदर, आपका सेकंड चैप्टर है, वहाँ के अंदर हमने देखा था जब सूरज चढ़ता है या गुरूब होता, जब सूरज जो है चढ़ता है या सूरज गुरूब होता है, उस वक्त क्या होता है कि हमारी जो लाइट होती है, ठीक है ना, इसके हमारे 7 कलर होते हैं, सबसे जो लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी वेव लेंथ जो होती है रेड कलर की होती है, तो सिर्फ रेड कलर आती है। जब रेड कलर फर्स्ट जो होती है ज़मीन पे आती है, उसकी वजह से जो शबनम के ड्यू ड्रॉप्स होते हैं उनमें जो है हमें एक चमक देखने को मिलती है रेडिश टाइप की, ठीक है। गुल को क्या देकर तलीम खामशी दी, ठीक है ना, क्या देकर तलीम खामशी दी है, ठीक है ना। गुल जो होता है हमारा फूल, उसको क्या चीज़ देकर जो है रब ने उसको जो है खामशी दी है, ठीक है ना। मतलब गुल जो है उसको दी है ज़बान, बट वो बोलता नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में गुल को जो है ज़बान किस टाइप में दी है, ज़बान गुल को जो है दी है एक्चुअल में उसकी खुशबू के टाइप में, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या है, ज़बान था, ये है गुल, गुल को ज़बान दे, तो गुल को क्या दे, गुल को क्या देकर तलीम खामशी दी है। नाक देखो ऊपर है ही नहीं पूरे इस लाइन के अंदर, कान भी नहीं है, आंख भी नहीं है, ये तीनों वर्ड्स ऊपर है ही नहीं, तो ज़बान जो है हमारा परफेक्ट है। अगर हम ढूंढ भी नहीं पाते तो पढ़ने से भी हमें समझ आता। नज़ारा शफ़क़ की खूबी किस में थी, ठीक है, नज़ारा शफ़क़ की जो खूबी है किस में थी, कमाल में, ज़वाल में,
ठीक है ना। देखो कमाल वर्ड तो ऊपर यूज़ नहीं हुआ, ये तो ऑटोमेटिकली आउट गया। ठीक है ना। शिकस्त भी यूज़ नहीं हुआ, फतह भी यूज़ नहीं हुआ। ठीक है ना, कितना इजी डाला है। ठीक है ना, ज़वाल ऊपर वर्ड यूज़ हुआ है, जहाँ पे हम नज़ारा शफ़क़ की खूबी ज़वाल में थी, तो ज़वाल ऊपर वर्ड यूज़ हुआ एंड ज़वाल जहाँ पे आपका आ गया। रंगीन किसको किया गया है, रंगीन किसको किया गया है, हमने देखें रंगीन किया मुर्ग बेज़बान को। ऊपर हम आएंगे, सॉरी रंगीन, एक मिनट ऑप्शन से हम रंगीन किसको किया, रंगीन किसको किया गया है, सुबह को, शाम को, सहर को, रात को। ठीक है ना, शाम का जिक्र नहीं है, रात का जिक्र नहीं है, सुबह का जिक्र नहीं है, सहर का जिक्र है तो सहर आएगा। ठीक है, रंगीन किया सहर को, बाकी दुल्हन की सूरत, तो सहर गोना बी ओवर परफेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, ये शेरी जुज किस नज़म से लिया गया है। ये शेरी जुज एक आरजू से, नहीं, जुगनू, मुफलसी, रोटी, जुगनू से लिया गया है। राइटर इसका इकबाल है। ठीक है, इस नज़म का शायर कौन है, गालिब, इकबाल, हाली, आतिश। इकबाल है इसका राइटर। दी गई इबारत, अगेन ये वाली इबारत जो है आपको अनसीन है। ठीक है ना, गैर दरसी है। दी गई इबारत को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। ठीक है, एंड ये वाला जो है, ये बन बनाता हुआ नन्ना सा परिंदा आपको बहुत सताता है। ठीक है ना, ये बन बनाता हुआ किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, अभी हमें समझ नहीं आती। ठीक है ना, किसी छोटी चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो है झूम के जो है बन बना के जो है आपको जो है आपकी ओर बढ़ता है। रात की नींद हराम कर दी है, इस परिंदे ने जो है रात की नींद जो है हराम कर दी है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी, सब बिल इत्फाक इससे नाराज़ हैं। ठीक है ना, सब जो है इससे नाराज़ होते हैं। ठीक है ना, हर रोज़ इसके मुकाबले के लिए मुहिम तैयार होती है। ठीक है ना, हर रोज़ जो है इसका जो मुकाबला करने के लिए जो है डिफरेंट तरह की जो है तजवीज़ें बनाई जाती हैं, मुहिमें बनाई जाती है, जंग के नक्शे बनाए जाते हैं, और जंग के जो है नक्शे जो बनाए जाते हैं इनसे लड़ने के लिए, मगर मच्छरों की जज़ल के सामने। जहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, मतलब मगर मच्छरों, इसने जहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट की। अब ये जो है ये पूरा ऊपर जो है हमें इससे कोरिलेट, ये बिन बनाता हुआ नन्ना सा परिंदा, मतलब कौन बनाता हुआ, ये मच्छर जो है, मच्छर की बात कर रहा है। जहाँ पे जो है मच्छर बन बनाता हुआ नन्ना सा परिंदा, इसने पहले जहाँ पे मच्छर को किया तो हमें जो है सबसे पहले ये डिकोड करना था ऊपर के इधर किस परिंदे की बात कर रहा है, जहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, मच्छरों। तो मतलब पूरी बात जो है मच्छर की हो रही है। ठीक है, मच्छरों के जज़ल के सामने किसी की नहीं चलती। ठीक है ना, मच्छरों का जो झुंड होता है उसके सामने किसी की नहीं चलती, शिकस्त पर शिकस्त होती चली जाती है। ठीक है ना, तो शिकस्त पर शिकस्त जो है, डिफीट जो है आदमी को देखनी पड़ती है, और मच्छरों का लश्कर, मच्छरों का जो लश्कर चला आता है, और मच्छर जो होते हैं उनका जो लश्कर है वो चला आता है। इतने बड़े ढील ढोल का इंसान ज़रा से बुंगे पर काबू नहीं पा सकता। ठीक है ना, छोटा सा ये जो परिंदा है इस पर काबू हम नहीं पा सकते। तरह तरह के मसाले भी बनाता है कि इनकी बू से मच्छर भाग जाएं। ठीक है ना, तो डिफरेंट किस्म के जो होते हैं रिपेलेंट्स जो है ह्यूमंस बना रहे हैं ताकि इनसे भाग जाएं, बट स्टिल जो है इन पे काबू नहीं हो पा रहा, किन पे, मच्छरों पे। ठीक है, किसने रात की नींद हराम कर दी है, तो पहला ही जो है राइटर ने इस चीज़ को हाईलाइट की कि आप जो है इसके आपको समझ आए कि मच्छरों ने जो है, तो हम क्या लिखेंगे, मच्छरों ने रात की नींद हराम कर दी है। ठीक है ना, तो हो गया हमारा पूरा पहला। ये नन्ना सा परिंदा क्या करता हुआ आता है। ठीक है ना, हमने देखा पहला ही है, ये नन्ना सा परिंदा बन बनाता हुआ आता है। ठीक है ना, ये नन्ना सा परिंदा क्या करता हुआ आता है, तो जवाब होगा ये नन्ना सा परिंदा बन बनाता हुआ आता है। ठीक है, हर रोज इसके मुकाबले के लिए क्या करता हुआ आता है, बिन बनाता हुआ आता है। ठीक है, हर रोज इसके मुकाबले के लिए क्या किया जाता है, हर रोज इसके मुकाबले के लिए दो चीजें हैं जहां पे, हर रोज इसके मुकाबले के लिए मुहिमें तैयार की जाती है और जंग के नक्शे बनाए जाते हैं। ठीक है ना, हर रोज इसके मुकाबले के लिए मुहिमें तैयार की जाती हैं और जंग के नक्शे बनाए जाते हैं। तो ये होगा हमारा जवाब। ठीक, मच्छरों के जज़ल के सामने आदमी को क्या मिलता है। ठीक है ना, जब मच्छरों का जो है जज़ल होता है तो इसके सामने आदमी को क्या मिलता है,
आदमी को शिकस्त पे शिकस्त मिलती है, यानी कहाँ पे है, तो यही चीज़ हम लिखेंगे, ठीक है ना। मच्छरों के जजल के सामने आदमी को शिकस्त पे शिकस्त मिलती है। इतने बड़े डील डोल का इंसान किस पर काबू नहीं पा सकता। अगेन इसने जो है इतने बड़े डील डोल का इंसान, नन्हे डील डोल का इंसान जरा से बूंगे पर, ठीक है ना। इतने बड़े डील डोल का इंसान जरा से बूंगे, ब्रैकेट करेंगे एंड इसके अंदर लिखेंगे मच्छर, ठीक है ना। मच्छर पर काबू नहीं पा सकता, ठीक है ना। बूंगे के सामने मच्छर ब्रैकेट में लिखना जरूरी है ताकि राइटर को पता चले कि हाँ इसको जो है ये चीज़ समझ आ भी रही है। हो गया, ये हमारा जो है क्लियर होगा। अगर नहीं भी लिखोगे ब्रैकेट में तब भी ठीक है, आपने वो लाइन लिख दी, गुड है। बे पे आते हैं। दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। इस तरह हमने इनको सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना है कि तज़कीर व तानीस का पता चले। चलिए फूल, फूल को जो है, फूल पहले हमें देखना होता है फूल हमारा क्या है, मोनस है क्या मुज़क्कर है। फूल अगर हम देखें फूल हमारा जो है मुज़क्कर है, ठीक है ना। तो फूल को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत खूबसूरत फूल है। देखिए ये सेंटेंस मैंने बनाया, सेंटेंस बन गया, बट इससे तज़कीर व तानीस पता नहीं चलती, ये चीज़ पता नहीं चलती कि फूल मोनस है कि मुज़क्कर है, ठीक है ना। तो ये वाला सेंटेंस जो है अगर ये मैं लिखूंगा ये फूल बहुत खूबसूरत है, इससे मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इससे जो है तज़कीर व तानीस का पता नहीं चला, ठीक है ना। अब देखिए मैं फिर कोई दूसरा सेंटेंस ट्राई करता हूँ जिससे पता चलना चाहिए, ठीक है। गुलाब, लाल लाल रंग का फूल, फूल मैंने मेज पर रखा है। अब देखिए गुलाब रंग, लाल रंग का फूल, फूल मैंने मेज पर रखा है, ठीक है ना। तो फूल को भी हम अंडरलाइन करेंगे, रखा को भी अंडरलाइन करेंगे। अगर फूल हम मोनस कहते तो लाल रंग हम इधर क्या लिखते कि फूल मैंने मेज पर रखी है लिखते, ठीक है ना। तो फूल मैंने लिखा, जहां पे रखा लिखा, इसका मतलब जहां जे ऑटोमेटिकली बता रहा है कि ये मैंने इसको मुज़क्कर के सेंस में बताया। मैं अंडरलाइन कर दूंगा, एग्जामिनर देख के ही समझ जाएगा हाँ इसने परफेक्ट बनाया। दरख्त पे आते हैं। दरख्त हमारा क्या होता है, मोनस होता है कि मुज़क्कर होता है। दरख्त अगर हम देखें दरख्त हमारा मुज़क्कर होता है। अगेन तो चलिए जहाँ पे जो है जब हम लिखते हैं तो मैंने कहा था इसके बाद जो है आप ब्रैकेट में लिखिए कि मुज़क्कर के सेंस में आपने यूज़ किया है। पहले आप लिखेंगे फूल, इस तरह किया, फिर आपने इसको बनाया आगे, इसको अंडरलाइन करेंगे जो वर्ड इसके साथ जो है इसको मुज़क्कर या मोनस बना रहा है, एंड इसके बाद जो है इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। दरख्त, दरख्त हमारा क्या है, दरख्त हमारा मोनस है कि मुज़क्कर है। दरख्त को देखेंगे आप, दरख्त हमारा मुज़क्कर है, ठीक है ना। अगर दरख्त हमारा मुज़क्कर है तो हम इस पर कैसा सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। ये दरख्त बहुत ज़्यादा पैदावार देता है, ठीक है ना। इस दरख्त की पैदावार बहुत उम्दा है। इस दरख्त की पैदावार, ठीक है ना, की जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है पैदावार के लिए यूज़ हो रहा है, दरख्त के लिए यूज़ नहीं हो रहा। मतलब कि ये वाला सेंटेंस अगर मैं लिख दूँ ये गलत है, इसका मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो दरख्त को मैं किस तरह से बनाऊंगा कि ये मुज़क्कर का सेंस मुझे दे, ठीक है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं, मेरे मकान के सामने जो दरख्त खड़ा है। अब देखिए खड़ा जब मैंने लिखा, खड़ी लिखता अगर मैं इसको मोनस के सेंस में यूज करता, खड़ा मैंने लिखा, मैं लिखूंगा दरख्त, इसको अंडरलाइन करूंगा, खड़ा है। इसके पत्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये आगे मैंने सेंटेंस पूरा करने के लिए लिखा, बट खड़ा है एंड दरख्त, इससे पता चल गया कि ये वाला मुज़क्कर के सेंस में यूज कर रहा है। कुर्सी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कुर्सी पे हम सेंटेंस बना रहे हैं, इस कुर्सी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है कुर्सी का अगेन हम जो है इसमें पता नहीं चल रहा मोनस है कि मुज़क्कर है। तो सेंटेंस के अंदर हमने यूज कर दिया, बट मोनस मुज़क्कर पता नहीं चलता। कुर्सी मोनस है, इसलिए हमें जो है इसको इस सेंस में यूज करना है, ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें ये पता चले कि ये सच में जो है कुर्सी इसने एज मोनस यूज की हुई है। तो चलिए मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, एंड सेंटेंस है कि
ये हमारे उस्ताद की कुर्सी है, कुर्सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है की को अंडरलाइन हम करेंगे, कुर्सी को अंडरलाइन करेंगे, मतलब की दिखा रहा है। अगर ये मुज़क्कर होता हम कहते ये हमारे उस्ताद का कुर्सी है, ठीक है ना। हमने लिखा की कुर्सी है, इसका मतलब ये मोनस सेंस में हमने यूज कर दिया, तो तब हमारा ये परफेक्ट है। दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि इनका वाहिद या जमा होना वाज़ेह हो जाए, ठीक है ना। वाहिद या जमा होना इनका जो है हमें जो है डिफर करना है कलम, ठीक है ना। तो कलम हमारा वाहिद है कि जमा है? कलम हमारा वाहिद होता है, ठीक है ना। कलम अगर हमारा वाहिद है हम इस तरह से अपने आंसर के अंदर लिखते हैं, और उसके बाद हम लिखेंगे कि ये लाल रंग की कलम में मेज पर रख देता हूं, ठीक है ना। तो ये लाल रंग की कलम, ठीक है ना, मैं मेज पर रख देता हूं। देखिए इस वाले सेंटेंस से जो है पता नहीं चल रहा आपका ये वाहिद है कि जमा है। देखिए क्या, अगर इसमें ये हम पढ़ दें, ये लाल रंग की कलमें मैं मेज पर रख देता हूं, मतलब ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो इसको बता पाए कि ये वाहिद है कि जमा है। इसका मतलब ये वाला हम जो है नहीं, ये वाला सेंटेंस नहीं जो है, इसको हमें जो है इसमें पता चलना चाहिए कि ये वाहिद है, तभी हमारा ये ठीक होगा, ठीक है। ये मैं इस तरह से, ये वाहिद लाल रंग का कलम है जो बहुत कीमती है, ठीक है ना। अब मैंने वाहिद कर दिया इसके साथ ऐड, तो वाहिद जो है एक्सप्लिसिटली इसको बताएगा कि ये जो है एक ही के लिए यूज हुआ है। ये वाहिद लाल रंग का कलम है जो बहुत खुशगवार लिखता है या बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है। तो इससे पता चलेगा। ये वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा इससे पता नहीं चल रहा, तो इसके मार्क्स आपको एग्जामिनर नहीं देगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी। अगेन उलमा की बात करते हैं। उलमा हमारा क्या है? वाहिद है कि जमा है? उलमा जो है हमारा आलम होता है वाहिद, एंड उलमा होता है हमारा जमा, ठीक है ना। उलमा अपनी तहकीकात और तजर्बात के जरिए दुनिया को एम वाक़ात से रोशन करवाते हैं। सपोज हमने देखा, तो हम इसमें देखेंगे इसमें जमा बना कि नहीं बना। अलमा आलम अपने वाक़ात या इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। वादी के बड़े उलमाए दीन आज इस मजलिस में हाजिर होंगे, ठीक है ना। अब हाजिर होंगे जो है, होंगे इंडिकेट करेगा कि उलमा इसने जो है जमा यूज किया, एंड बड़े जो है अगेन वो जो है वो भी जो है इंडिकेट करेगा कि उलमा इसने जमा एज यूज किया है। तो ये वाला जो है ज़्यादा सिंपल है। इस तरह से आप जो है सेंटेंस बनाएंगे। लॉट्स ऑफ सेंटेंस आप बना सकते हैं। जाहिर सी बात है आपने ये वाले नहीं बनाए होंगे, बट मैंने ये चीज़ जो कही थी, आप नेक्स्ट टाइम पेपर देंगे जो आपने दिया होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। दिए गए हरूफ में से सिर्फ 2 की तारीफ कीजिए और मसाले भी दीजिए, ठीक है ना। ये वाले जो थे हरूफ, आई एम श्योर कि आपको याद होगा कि हरूफ जो है हमने एक्सप्लिसिटली इन पे काम किया था। हरूफ पे मैंने कहा था 17 हरूफ है, एंड 17 जो ये हरूफ है एग्जामिनर आपको इनको पूछेगा, एंड एग्जामिनर ने इनको पूछा, एंड मार्क्स एग्जामिनर ने तब जो है 5 रखे थे। एंड लेट मी चेक जहाँ पे आपको कितने मार्क्स दिए हैं एग्जामिनर ने। इंडिकेट इसने नहीं किया है जहाँ पे, या मे बी जो है इसमें PDF में ना आया हो, बट जो है ये वो वाले है, इसकी वजह से जो है इधर 4 मार्क्स हो सकते हैं या 5 मार्क्स इसके हो सकते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, एंड इस पे जो है हमने जो है इन डिटेल जो है बात की थी। आई एम श्योर ये वाले जो है आपने की होंगी। हरूफ जार हमने बताया था, हरूफ जार वो हरफ होते हैं जिनका
जब जो है ना तो ये इसम होते हैं एंड ना ये फेल होते हैं, मगर इसम और फेल जो होते हैं इनके बीच में जो है एक कनेक्शन जो है दो हरूफ मतलब जो होता है इसम को दूसरे इसम से या इसम को फेल से राब्ता देते हैं। अगर टेक्निकल हमें लिखना हो इसको, वो हरूफ जो किसी इसम को दूसरे इसम से या इसम को फेल से राब्ता देते हैं उनको हम हरूफ जार कहते हैं। फिर आप पे नीचे जो है पहले ये लिखते उनको हम हरूफ जार कहते हैं, फिर नीचे करते जिस तरह से इसने क्या कहा और मसाले भी दीजिए तो लिखते मसलन, मसलन, ठीक है ना। मसलन आप क्या लिखते, आप मिसालें किस तरह से देते, जिस तरह से देते में, पर, तक, अंदर, बाहर वगैरह, ठीक है ना। तो 3 मैंने कहा था, एटलीस्ट आप 3 मिसालें इसके अंदर याद रखें। फिर आपका है हरूफ इजाफत, ठीक है ना। हरूफ इजाफत जो था ये वाला भी जो है हमने जो है हरूफ जार पे मैंने एक्सप्लिसिटली फोकस किया था एंड आपके हरूफ अतफ पे, ठीक है ना, अगर आपको याद होगा, ठीक है ना। मैंने बताया था कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। दूसरा है हरूफ इजाफत एंड हरूफ इजाफत जो आपका होता है ये ऐसे हरूफ होते हैं जो दो इसमों के आपसी तल्लुक को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से हमारे पास होते हैं ये, कुल, तो, में, का, के, की, रा, रे, री, ना वगैरह जो है। जिस तरह एग्जाम्पल आमद का घर, जिस तरह हमने बताया था आमद का घर, तो आमद को जो है आमद का जो है एक इसम है एंड दूसरी इसम घर है, इसको जो है कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हुर्फ अजाफत एंड हुरूफ जो आपका थर्ड था उतफ, ठीक है ना। हुरूफ अतफ जो दो इसमों या फेलों को आपस में मिलाएं उनको हम हुरूफ अतफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर फिर, और, भी, के, का वगैरह, ठीक है ना। हमीद और उमर कॉलेज गए, ठीक है ना, जिस तरह से एग्जांपल के तौर पे। तो ये हो गया आपके जो हरूफ एंड आई एम श्योर ये वाले जो है एग्जांपल के साथ आपने लिखे होंगे। हदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। मुनीब किताब पढ़ता है, ठीक है ना। इस जुमले में किताब क्या है, मुनीब इसके अंदर फ़ाइल है, किताब जो है मफूल है, पढ़ता हमारा जो है फेल है हमारा फेल नाकस है, ठीक है ना। मुनीब की बात यहाँ पे किसकी पूछ रहा है, हमें किताब, किताब क्या है, किताब हमारा मफूल है। जिस पे काम हो रहा हो हम उसको मफूल कहते हैं, जो काम कर रहा है हम उसको फ़ाइल कहते हैं। जो काम कर रहा है मतलब जो वर्ड ये चीज़ इंडिकेट करता है, इनका एक्शन इंडिकेट करता है, उसको हम फेल कहते हैं। एंड जो इसको सपोर्ट करता है सेंटेंस को एंड पे, फेल को जो है एंड पे सपोर्ट करता है, इसको हम फेल नाकस कहते हैं। अली बड़ा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अली क्या है हमारा, अली बड़ा है। बेसिकली अगर इसको देखें हम, ये हमारा एक जो है इस्मिया जुमला है, ठीक है ना। इसके अंदर खबरिया जुमला भी कहते हैं इसको, या इस्मिया जुमला कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है आपका मसंद आलिया जो है, इसको जो है ये वाली मसंद जो है ये खबर जो दे रही है मसंद आलिया के बारे में, तो इसको हम जुमला इस्मिया कहते हैं। अलबत्ता हम देखें फ़ाइल फेल के, तो ये अली हमारा क्या है, फ़ाइल है। बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा जो है अली के बारे में बता रहा है, तो अली जो बड़ा होगा ये हमारा सिफ्त होगा एंड है हमारा फेल नाकस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है बड़ा क्या है, तो बड़ा हमारा सिफ्त है। ये इमारत नई है, ठीक है ना, ये इमारत नई है। तो ये वाला जो है अगेन आप देखेंगे ये आपका अगेन एक खबरिया जुमला है, ठीक है ना। तो ये इमारत जो है इसके अंदर ये वाला जो है इसके अंदर हमें बताना है कि नई क्या है, तो ठीक है। तो नई है, इमारत की सिफत हो रही है नई से, तो नई हमारा जो है अगेन सिफत होगा। अशरफ दौड़ता है, ठीक है ना। तो अशरफ फ़ाइल है, दौड़ता फेल है, ये फेल नाकस है फेल नाकस है। तो अशरफ क्या है, अशरफ हमारा फ़ाइल होगा, ठीक है ना। सेकंड वन फ़ाइल इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वो लड़की ज़हीन है, ठीक है ना। वो अगर हम देखें ये हमारा जो है ज़मीर है, ठीक है ना। लड़की जो है, लड़की हमारी फ़ाइल है, वो लड़की जो है इस पूरी को हम फ़ाइल कहेंगे, वो लड़की। ज़हीन हमारा जो है इसकी सिफत है, इस लड़की की सिफत है एंड ये फेल नाकस है। तो ज़हीन पूछ रहा है, ज़हीन हमारा सिफत होगा। दर्जा झेल मुहावरात में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। इनमें से कोई 2 आपको करने थे। आफत का पर काला, आफत का पर काला मतलब होता है बहुत चालाक। ये लड़का तो आफत का पर काला है, बट जब आप आफत का पर काला लिखेंगे आपको बोल नहीं रहा कि आप इसकी मीनिंग भी लिखिए। अगर आपको मीनिंग आ रही है तो इसको पहले मीनिंग में लिखिए कि इसका मतलब होता है बहुत चालाक। एंड वो लड़का तो आफत का पर काला निकला, ठीक है ना, मतलब बहुत चालाक निकला। आग भगोला होना, आग भगोला होना मतलब
तिमतमा उठना, गुस्से में आ जाना, ठीक है ना। तो आग बगोला पे जो है आप कोई सेंटेंस जो है वैसा आपने एक बना सकते हैं, जिस तरह से हमीद जो है अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर आग बगोला हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई सेंटेंस आप बना सकते हैं। पाला पड़ना, पाला पड़ना का मतलब होता है वास्ता पड़ना। मेरा एक गैर जिम्मेदार शख्स के साथ पाला पड़ गया है, ठीक है। तो ये हो गया पाला पड़ना। किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए, तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। दो चीज़ें हमें बता रहा है कि दो काम करिए, एक तो तरकीब नहवी करिए एंड दूसरा जुमले का नाम लिखिए। बशीर नादान है। हमने कहा था जुमले दो किस्म के होते हैं, एक होता है जुमला इस्मिया एंड जुमला फेलिया। जो लास्ट मैंने क्लास डाली थी ग्रामर पे, पूरे हमने पिछले सारे पेपर प्रैक्टिस किए थे, एग्जैक्टली ये वैसा ही आया है, ये वैसा भी आया है। ग्रामर पूरा आपने देखा वैसा ही था जो हमने प्रैक्टिस किया था। बशीर नदा है, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा जुमला है, ये हमारा जो है इसके अंदर जो है वर्ब वगैरह यूज़ नहीं हुआ, ठीक है ना। ये हमारा जो है मसंद आलिया है एंड यहाँ पे जो है आगे मसंद है, ये इसके बारे में हमें कुछ बता रहा है। तो ये एक खबरिया जुमला है, ठीक है ना, जो खबरिया जुमला होता है, ठीक है ना। जहाँ पे भी इसम की बात हो रही है, मसंद के अंदर भी इसम की बात हो रही है एंड मसंद आलिया जो इसम होती है उसके बारे में अगर मसंद जो है कोई चीज़ जो बताए तो हमें इसको जुमला खबरिया, या इसको हमारी इस रू से हमारा कौन सा जुमला होगा, इसको हम सबसे पहले पहला हमारा जवाब होगा कि ये जुमला इस्मिया है, ठीक है ना। ये जुमला इस्मिया है, ठीक है ना, जुमला इस्मिया है। उसके बाद हमें तरकीब नगवी करनी है। तो तरकीब नगवी करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन वर्ड हैं, बशीर है, नदा है और है, ठीक है ना। तो बशीर हमारा क्या होगा, बशीर हमारा होता है मुब्तदा, ठीक है ना। जब हमारा इस्मिया जुमला होता है तो हम इसको कहते हैं मुब्तदा। ये हमारा मुब्तदा है, स्लैश करेंगे, ठीक है ना। हमने कल ऐसे ही किया था, ये हमारा मुब्तदा है एंड स्लैश करेंगे, इसको हम लिखते हैं ये हमारा या हमारी फ़ाइल है, ठीक है ना। स्लैश करके मैंने लिखा फ़ाइल, बट मुब्तदा जो है इसमें जुमले की जब तरकीब नवी करते हैं तो वो टेक्निकल जो लोग होते हैं वो इसको मुब्तदा लिखते हैं। तो नादान, नादान इसके अंदर क्या है, नादान जो है हमारा जहाँ पे हम देखें ये खबर है, ठीक है ना, खबर है, खबर, ठीक है ना। या स्लैश करके आप इसको सिफत भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सिफत इस तरह ब्रैकेट करके सिफत लिख सकते हो या स्लैश करके, ठीक है ना, कि मतलब जो है ये खबर है एंड दूसरी रूह से हम जो है इसको सिफत कंसीडर करते हैं, ठीक है। हमारा क्या है हमारा जहाँ पे है फेले नाकस, ठीक है ना। ये एग्जैक्टली कल वाला ही था एंड वही जो है रिपीट हुआ है, फेले नाकस है हमारा फेले नाकस है। ये हमारा मुब्तदा है, ये हमारा खबर है एंड, ठीक है ना। या फ़ाइल सिफत या इस तरह से आप लिख सकते हैं, बट मुब्तदा खबर लिखेंगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। और जुमला अस्मिया, ठीक है ना, दो चीज़ें हमें आंसर करनी होती हैं तो दो चीज़ें हम करें। हामद ने रोटी खाई, ठीक है ना। ये वाला जो जुमला है ये वाला जुमला फेलिया है, ठीक है ना। कैसे पता चला जुमला फेलिया है, क्योंकि इसके अंदर जो है किसी फेल का इस्तेमाल हुआ है, ये वाला हमारा फेल है उसका इस्तेमाल हुआ है। हामद ने रोटी खाई, तो हामद इसके अंदर, अब हम इसको जो है सेपरेट करेंगे। जुमला पहली एक बात तो ये होगी कि ये वाला जो है ये वाला पार्ट हमने एड्रेस कर दिया कि ये जुमला फेलिया है, ठीक है ना, जुमला फेलिया है, ठीक है, क्लियर। एंड यहाँ पे आप जो है इसकी तरकीब नवी करते हैं। खामद हमारा क्या है, ये काम करने वाला है, काम करने वाले को हम कहते हैं फ़ाइल, ठीक है। तो ये हमारा फ़ाइल हो गया। एंड उसके बाद मैंने कहा था पहले फ़ाइल फेल मफूल ये वाले जो है हमें फिल्टर आउट करने होते हैं। खाई, खाई हमारा क्या है, ये एक एक्शन शो कर रहा है तो ये हमारा फेल है, ठीक है। एंड रोटी, रोटी पे काम हो रहा है, कौन कर रहा है, हामद कर रहा है, ये फ़ाइल कर रही है रोटी पे काम, तो जिस पे काम होता है इसको हम कहते हैं मफूल, ठीक है। ये हमारा मफूल हो गया। अब इसके अंदर एक और वर्ड दे रखा है इसने, ने किसके साथ कनेक्टेड है, हामद के साथ। हामद क्या है, फ़ाइल, तो हम इसको कहेंगे ने जो है हमारा ये है अलामत फ़ाइल, अलामत फ़ाइल। अब लिखना इसको कैसे था ये मैंने ऑलरेडी जो है आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो ये वाले हो गया हमारा जो है दो सेक्शन जो हमें ग्रामर के थे। बाकी ये जो नीचे वाले आपके सेक्शंस के ये ऑलरेडी आप देखें वही रिपीट हो गया। दास्तान कहा था मैंने, ये वाले जो है पिछले सालों के आप प्रिपेयर कर लो आएगा। दास्तान, ड्रामा, गज़ल तीनों एग्जैक्टली वही आ गए हैं पिछले वाले, ठीक है ना। कसीदा भी ऑलरेडी शायद कहा था किसी पेपर के अंदर। ये वाले क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जैक्टली वही से जो है रिपीट हुए, ठीक है ना। शेर आप देखेंगे उन्हीं शायरों के जो हैं जो पिछले सालों में पूछे गए थे वही वाले जो शायरों के हैं रिपीट किए हैं इसने, ठीक है। नीचे जो है आपका नीचे आते हैं एंड ये वाले जो है मीर अमन जो है ऑलरेडी इसने जो है लास्ट टाइम जो है पेपर में पूछा था, अगेन जो है ये वाले रिपीटेड, ठीक है ना। छोटे भाई को खेल कूद से जो है, अगर हमने जब इंग्लिश का जो है, अगर ये आपको नहीं भी प्रिपेयर होगी लेकिन इंग्लिश का याद है शायद हमने जो है इंग्लिश का जब पेपर डिस्कस किया था तो तब जो है सेम लेटर इंग्लिश में हमें लिखनी थी, उसको मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो भी वीडियो देखी होती तब भी आप जो है इस क्वेश्चन को एड्रेस कर पाते।
ठीक है ना। एंड या फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए, ये मैंने पहले ही बताया था कि ऐसी जो सर्टिफिकेट्स हैं ये वाली जो है आपको आ सकती हैं। देन खेलों की अहमियत एंड कवत पाबंदी, ये वाले जो है रिपीटेड अगेन क्वेश्चंस के। तो ये वाला जो पेपर था काफ़ी इजी था एंड आई एम श्योर आपने पूरा किया होगा। कैसे किया आपने पेपर आप ज़रूर हमें बताएंगे कमेंट करके। विद दिस वी गोना क्लोज दिस एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।